नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। परिचय न विजानन्ति मयं मेथ यमामसे ये च तत्थ विजानन्ति ततो समन्ति मेधगा ततो समन्ति मेधगा। अन्य लोग, मिथ्या लोग ये नहीं जानते कि यहाँ संसार में सब जाने वाले हैं। जो इस बात को जान लेते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। साधु साधु साधु। शुरू करने से पहले भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु साधु। उस वक्त भगवान बुद्ध कौसंबी के घोसीताराम विहार में ठहरे हुए थे। बुद्ध काल में बुद्ध विहार को आराम शब्द से नवाजा जाता था। संघ आराम अर्थात संघाराम भी कहा जाता था। जैसे विशाखा द्वारा पूर्व में बनाया गया, इसीलिए पूर्व आराम अर्थात पूर्वाराम बुद्ध विहार कहा गया। इस तरह घोषित ने विहार बनवाया था, इसीलिए उसे घोषित आराम अर्थात घोषिताराम बुद्ध विहार कहा गया। कौसंबी के वृक्ष ज्यादा होने के कारण उसे कौसंबी कहा जाता था। आज इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। उस दौरान विनय और उपदेश को लेकर संघ में विवाद छिड़ गया था। एवं में सुतम एकं समयं भगवा कौसंबियम विहरति घोषितारामे। भगवान उस समय कौसंबी में घोषिताराम के विहार में ठहरे हुए थे। तेन खोपन समयेन कौसंबियम भिक्षु बंडन जाता कलह जाता विवादापन्ना अय्यमय्यम मुख शक्ति वितुदंता विहरंती। उस समय भिक्षुओं में विनय को एक छोटे से नियम को लेकर झगड़ा होने लगा था। एक दूसरे के सामने मुंह फुलाए हुए घूमते थे और एक दूसरे से प्रति कलह करते थे। पहले तो भगवान बुद्ध ने बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार से दोनों पक्षों में समाधान कराया जाए, पर वे सफल नहीं हुए। उन्होंने भिक्षुओं को कुछ अधिक कहना उचित नहीं समझा। वर्षा काल बिताने के लिए वे पारिलियक वन की रक्षित गुफा में चले गए। वहां एक नागराज ने, बुद्धवाणी में हाथी को नागराज से भी जाना जाता है, पारिलियक वन में उस हाथी ने भगवान की बहुत सेवा की। भगवान बुद्ध के जाने के बाद नगरवासियों को पता चला कि बुद्ध वन में क्यों चले गए हैं। इसीलिए उन्होंने भिक्षुओं को दान देना बंद कर दिया। कहा जाता है कि जब इंसान का पतन नजदीक होता है तब वो सज्जन के साथ दुश्मनावट मोड़ लेता है। जब भिक्षुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने आपस में समाधान कर लिया।
फिर भी उपासक गण उनके प्रति उसी श्रद्धा से पेश नहीं आ रहे थे जैसा वे पहले पेश आते थे भगवान की उपस्थिति में। उपासक गण ने सोचा कि उन भिक्षुओं को अपनी गलती स्वीकार करके शास्ता से जाकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन बुद्ध तो वन में ठहरे हुए थे और वो वर्षा काल का समय था। भिक्षुओं की बड़ी दुर्दशा हुई। वर्षा काल बड़ा ही कष्टमय बिताना पड़ा। वर्षा काल खत्म होने के बाद बनते आनंद महाथेर उन भिक्षुओं के साथ वन में गए भगवान के पास और भगवान बुद्ध से विहार लौटने की विनती की। उन्होंने अनाथ पिंडक एवं अन्य उपासक की विनती भी सुनाई और बौद्ध विहार वापस चलने की नम्र मांग की। भगवान बुद्ध तो महाकारुणिक है, उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और बिहार में लौट आए। सभी भिक्षु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगे। बुद्ध ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया और समझाया कि संघ को हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए बने रहने वाला नहीं है। सबकी मृत्यु एक न एक दिन अवश्य होती है, इसीलिए आपस में कलह करना ठीक नहीं है। परे च न विजानन्ति मयं मेथ यमामसे ये च तत्थ विजानन्ति ततो समन्ति मेधका ततो समन्ति मेधका। शुभानुपस्मिं वीरन्तं इंद्रियेषु असंवतं भोजनं हि अमतयुं कुसितं हीनवीर्यं तं वे पसहति मारो वातो रुखम व दुर्बलम। जो शुभ शुभ को देखकर ही विहार करते हैं, काम भोग में जीवन में रत रहते हैं, इंद्रियों से असंयमित है, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते, जो आलसी उद्योगहीन है, उन्हें मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। अशुभानुपस्सिं वीरन्तं इंद्रियेषु सुसंवतं भोजनं हि च मतयुं सद्धं आरब्ध वीर्यं तं वे न पसहति मारो वातो सेलं वपब्बतं वातो सेलं वपब्बतं। अशुभ को अशुभ जानकर विहार करने वाले, इंद्रियों में सुसंयत, भोजन की मात्रा को जानकर श्रद्धावान और उद्योगरत को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे वायु शैल पर्वत को। साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. भगवान बुद्ध के धम्म ग्रंथ त्रिपिटक में ज्यादातर सब उपदेश भिक्षु संघ को निर्देश करके दिए गए हैं। ऐसा कह सकते हैं कि पूरा त्रिपिटक भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ का संवाद है। उपदेश, बोध, कलह, निराकरण सब भिक्षु संघ संबंधित हुआ करता था। बुद्ध काल की बात है। सेतव्य नगर में महाकाल
मध्यकाल तथा चुल्लकाल नाम के 3 भाई व्यापार करके अपना गुजरान चलाते थे। बड़ा भाई महाकाल तथा छोटा भाई चुल्लकाल अलग अलग जगह व्यापार करने हेतु जाते थे तथा गाड़ियों में सामान लाते ले जाते थे। मंझला भाई मध्यकाल उन वस्तुओं की बिक्री करता था। एक बार दोनों भाई गाड़ियों में खरीदा हुआ सामान लेकर गांव लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने श्रावस्ती एवं जेतवन के बीच अपना काफिला रोक दिया। वहां महाकाल ने कुछ उपासकों को भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए जाते हुए देखा। कौतूहल के मारे उसने अपने भाई को बैलगाड़ियों की निगरानी करने की जिम्मेदारी दे दी और स्वयं भगवान की धम्म परिषद में जाकर उन्हें प्रणाम करके धम्म उपदेश सुनने लगा। शास्ता ने उस दिन दुखखंड सुत्त पर प्रवचन दिया। यह सुनकर महाकाल को शरीर की अनित्यता का एहसास हो गया और उसने तुरंत ही प्रवज्ञा लेने का मन बना लिया। छोटे भाई ने समझाने की बहुत कोशिश की कि वह प्रवज्ञा धारण ना करे, पर महाकाल नहीं माना। वह भगवान के संग में प्रवर्जित हो गया। उनका अनुसरण करते हुए छोटे भाई ने भी साथ साथ प्रवज्ञा ले ली। बड़े भाई महाकाल ने श्मशान साधना करते करते अरहंत पद की प्राप्ति कर ली। साधु साधु साधु। वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। यहां 2 बातें हमें सोचने पर मजबूर बनाती है। एक तो यह कि बड़े भाई का नाम महाकाल था और दूसरी यह कि उसने स्मशान में साधना की थी। धम्मवाणी में बहुत जगह उल्लेख मिलता है कि भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को साधना करने के लिए स्मशान में भेजा करते थे। हिंदुइज्म में आता महाकाल का स्मशानवासी कैरेक्टर और बुद्धिज्म में आता महाकाल का स्मशानवासी कैरेक्टर कौन कहां कैसे फिट बैठता है, प्रामाणिक ग्रंथ कौन से है, यह एक परिणाम शून्य खोज का विषय बन जाता है। क्योंकि कोई भी किताब आखिरी न्याय का माध्यम नहीं बन सकती है। फिर भी भगवान के धम्म के 2600 साल बीत गए हैं और उसके ऐतिहासिक प्रमाण भी है। खैर जो भी है, आगे बढ़ते हैं विषय में। प्रवज्ञा लेने के बाद छोटे भाई चुल्लकाल का मन साधना में नहीं लगता था। वास्तव में वह विहार में यह सोचकर टिका हुआ था कि एक न एक दिन अपने भाई महाकाल को पुनः गृहस्थ आश्रम में वापस खींच लाएगा। महाकाल के अरहंत्व प्राप्ति के बाद एक दिन शास्ता भिक्षुगण के साथ चारिका करते हुए सेतव्य में सिंस पावन पधारे। चुल्लकाल की पत्नियों ने जब सुना कि भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ सेतव्य पधार रहे हैं तो उन्होंने चुल्लकाल को पुनः गृहस्थ बनाने के लिए एक योजना बना ली। शास्ता और भिक्षु संघ को भोजन दान के लिए निमंत्रित किया गया। व्यवस्था सब ठीक है या नहीं, यह देखने के लिए चुल्लकाल को पहले भेजा गया। लेकिन चुल्लकाल के वहां पहुंचने पर उनकी पत्नियां उसे तरह तरह की ताने देने लगी, मजाक करने लगी तथा चीवर खींचने लगी। उन्होंने चुल्लकाल का चीवर निकाल दिया और उनकी जगह सफेद वस्त्र पहनाकर विहार में भेज दिया। चुल्लकाल को प्रवर्जित हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। उसे बुद्ध धम्म एवं संघ में कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी, अतः उसे चीवर छोड़ने में कोई संकोच नहीं हुआ और वो फिर से गृहस्थ बन गया।
दूसरी तरफ महाकाल की पत्नियों ने भी सोचा कि महाकाल को भी उसी तरह गृहस्थ बना लेते हैं जिस तरह चुल्लकाल को बना दिया। इसीलिए उन्होंने भोजन दान के लिए भगवान को भिक्षु संघ के साथ दूसरे दिन फिर से एक बार निमंत्रित किया। पर उस दिन पूर्व व्यवस्था देखने के लिए संघ ने महाकाल को नहीं भेजा, उसकी जगह किसी अन्य भिक्षु को भेज दिया। उस भिक्षु ने वहां जाकर व्यवस्था देख ली। महाकाल की पत्नियां वह सब नहीं कर पाई जो कि चुल्लकाल के साथ किया था, जो कि चुल्लकाल की पत्नियों ने किया था। चुल्लकाल की 2 पत्नियां थी और महाकाल की 8। महाकाल की पत्नियों ने भोजन दान के उपरांत शाक्य मुनि से आग्रह किया कि महाकाल को पुण्यानुमोदना के लिए छोड़ा जाए, घर पर छोड़ा जाए। शास्ता ने उनका स्वीकार कर लिया और भिक्षु संघ के साथ स्वयं विहार की ओर चल दिए। गांव से बाहर आते ही भिक्षुओं ने भगवान से प्रश्न किया कि आपने जानबूझकर महाकाल को छोड़ दिया या अनजाने में। चुल्लकाल का अनुभव उनके मन को सता रहा था। उन्होंने कहा कि बनते, महाकाल एक सीधे स्वभाव वाला सिलवान भिक्षु है। संभव है कि उनके परिवार वाले उसे दोबारा गृहस्थ बना दे। चुल्लकाल की तो सिर्फ 2 ही पत्नियां हैं, जबकि महाकाल की तो 8 है। शाक्य मुनि ने रुककर भिक्षुओं को समझाया, तुम चुल्लकाल और महाकाल को एक जैसा मानकर गलती कर रहे हो। चुल्लकाल और महाकाल दोनों एक जैसे नहीं है। चुल्लकाल तो विहार में रहता हुआ भी सदैव गृहस्थ जीवन का ही चिंतन किया करता था। वह इस प्रकार व्यवहार करता था जैसे वह नदी के किनारे का एक दुर्बल वृक्ष हो, जो जरा से हवा के झोंके से उखड़कर गिर सकता है। दूसरी ओर महाकाल प्रबज्या लेने के बाद गृहस्थ जीवन को एक बाधा के रूप में देखता रहा है। वह तो एक चट्टान की तरह था जिस पर किसी भी तूफान का कोई भी असर नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ महाकाल की पत्नियां भी चुल्लकाल की पत्नियों की तरह पति महाकाल को सताने की कोशिश करने लगी। महाकाल ने तुरंत परिस्थिति की गंभीरता को भांप लिया। वे अपने रुद्धि बल से घर की छत को तोड़कर बाहर निकल गए और गांव के बाहर जाकर वहां जा पहुंचे जहां भिक्षुगण शाक्य मुनि से उनके ही विषय में चर्चा कर रहे थे। पशुभानु पस्मिन् वीरंतम इंद्रियेषु सुसंमोतम भोजनम ही च मतयो सद्धं आरब्ध वीर्यम तम वे नप्पसहति मारो वातो सेलम वपब्बतम साधु साधु साधु।